राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज एंड दिस इज श्रुति है गुप्ता। स्टैंडर्ड 8 मैथ हमारा चल रहा था, जिसमें हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 में 4.1 एक ही आपका प्रैक्टिस है। ओके, फर्स्ट लेक्चर हमने एल्टीट्यूड पूरा कंप्लीट किया था, सेकंड लेक्चर में मीडियन पूरा कंप्लीट किया था एंड थर्ड लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे एंड दिस इज योर फोर्थ लेक्चर। ओके, तो फोर्थ लेक्चर में आपको आज हमारा 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर आपको 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल XYZ एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस बाय G। मीडियन के जो वो सेंटर पॉइंट जहां पर जाके तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या बोलते हैं? G इन द सेंस सेंट्रॉइड। ओके, तो चलो फॉर्म करते हैं। मतलब क्या बोल रहा है आपको? राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऑलरेडी हमने एग्जांपल में बता दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप मीडियन फॉर्म करते हैं, मीडियन तो वैसे भी आपका कहाँ बनता है? तीनों भी जो ट्राइंगल होते हैं राइट एंगल, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, है ना? 3 टाइप्स के आपके ट्राइंगल में मीडियन के सेंट्रॉइड कहाँ फॉर्म होते हैं? इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, पता है ना आपको? चलो राइट एंगल ट्राइंगल में भी देखते हैं। ओके, तो हम एक फ्री हैंड से, आप स्केल से आप कितना मेजरमेंट लेते हैं आप ले लीजिएगा। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इसके तीनों के मीडियन फाइंड करना है। तो तीनों के मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले सारे साइड्स के सेंटर पॉइंट मीडियन है ना। भले हमें बाइसेक्टर से मतलब नहीं है, लेकिन उस बाइसेक्टर से जो मिड पॉइंट मिलता है उससे तो मतलब है ना। XYZ दिया है, XYZ, ठीक है, ये 90 डिग्री है। राइट एंगल बोला है तो 90 डिग्री यही सिंबल होगा। अब आपको क्या करना है? चलिए पहले YZ पे रख लेते हैं। आपको एंगल XZ मीडियन बनाना है, तो YZ का सेंटर पॉइंट देखेंगे तो पहले हम सीधे सीधे साइड में चलेंगे, उसका मोर देन हाफ लेंगे, मोर देन हाफ लेके 2 आर्क ड्रॉ करेंगे, एक इधर से और एक इधर से। ओके, ठीक है, पहले ऑल साइड्स का पहले मोर देन हाफ लेकर के ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कदम बढ़ेंगे। ओके, देन ये आपका एक हो गया। ओके, ठीक है, सीन हो रहा ना आपको? ध्यान दीजिए। अब उसके बाद अब इसका हम मोर देन हाफ लेकर के 2 आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, यहाँ आ जाइए इस पॉइंट पे। ये चीज तो हमने बार बार बताई है ना, इससे ज्यादा बताने की जरूरत है। चलो ओके, क्लियर हो गया। अब हमें सेंटर पॉइंट चाहिए तो बाइसेक्ट करेंगे। पहले इस साइड को लेके 1, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पेंसिल से तो क्या है, डायरेक्ट आपको कॉपी में दिखेगा ना। हमें 1 टाइम करके चॉक से ड्रॉ करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से दिखा सके। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। लाइन बाद में देखेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा। रुको, इसको थोड़ा सा यहाँ लेना है एक, ठीक है, और ये इसे ना यहाँ, ये देखो रखा है। ओके, तो यहाँ से हमारी एक लाइन है, पहले लाइन ड्रॉ कर दे। देखो इसे डॉट डॉट पे रखेगा ताकि आपको जो मीडियन फॉर्म, ये हमारा मीडियन नहीं है, ये हमारा मीडियन नहीं है, हमें अभी मिड पॉइंट एक मिला है। ये जो हमें मिड पॉइंट मिला है, ठीक है, इस मिड पॉइंट को हम नेम दे देते हैं। क्या नेम देंगे इसे? चलो A नेम दे देते। ओके, तो ये एंगल X से आपकी एक लाइन, जो लाइन निकल के आएगी वो A में आकर के टच हो, ठीक है, तो वो जो लाइन कहलाएगी वो लाइन सेगमेंट आपका मीडियन है। ओके, तो वो बाद में बनेगी। चलो अब हम देखते हैं XZ को बाइसेक्ट करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे? इसे एक पॉइंट पे रख के इस तरह से ड्रॉ करेंगे, देन इस तरफ रखेंगे, ये ड्रॉ हो गया। अब इसी पॉइंट से रख के इस साइड आ जाइए, जहां भी जाता है आप कीजिए। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा, जहां आ रहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, तो अब हमें इसे और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए बढ़ गया, ये आ गया हमारा। ठीक है, मिल गया हमको सेंटर पॉइंट। कैसे मिलेगा? ठीक, यहाँ इसके बीच में आया ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बड़ा छोटा, देखो अभी हमने फ्री हैंड से बनाया ना, एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके तो नहीं बनाया। ओके, दिस इज सेकंड। ओके, इसे A नेम दे दिया। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है इसे हम B नेम दे देते हैं। B इन द सेंस क्या? ये इसका पॉइंट। ठीक, अब देखो हमको क्या लेना है? हमें इस एंगल का, इस साइड का हो गया, ये साइड का हो गया, अब इस साइड का सेंटर पॉइंट चाहिए। तो इस साइड के सेंटर पॉइंट के लिए अगेन हम जो आर्क ड्रॉ किए थे वहां से इसी रखेंगे 1, तो यहाँ रखे, ये हो गया 2। क्लियर है?
अगेन इस साइड आ जाइए, 1, जहाँ भी आता है आप लिखी जाइए, से ये 2, ये बी को अभी हम रब करते हैं, बाद में बंद करेंगे ना यहाँ। ओके, मिल गया ये। अब देखो देखो ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ कंकरेंस देखो कहाँ पर आता है आपका, ये बाइसेक्टर का है। अभी हमने मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंस का आएगा, अभी हमको नहीं पता, हमने मीडियन ड्रॉ किया क्या, नहीं, ये सिर्फ बाइसेक्ट किया है ना। तो बाइसेक्ट करने पर जो 3 पॉइंट्स मिलते हैं वो उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहाँ पे आता है, ये हाइपोटेन्यूज के सेंटर। ओके, लेकिन अभी हमको मीडियन देखना है, अभी हमारा मीडियन हमने स्टार्ट किया क्या, नहीं। तो चलो ये जो हमने इसे बी नेम दिया था, सॉरी इसे नेम देने की जरूरत नहीं है, अभी हम मीडियन ड्रॉ करेंगे ना तब देंगे, है ना। वैसे भी इसी पॉइंट पे आना है, देखो ए बी इसी पॉइंट पे तो जॉइन करेंगे ना, बी और ये हो जाएगा हमारा सी, ये जो पॉइंट है, क्योंकि हमको ये तो सेंटर पॉइंट मिला है, यही सेंटर पॉइंट को तो जॉइन कर। देखो एक्स एंगल एक्स से आपका मीडियन क्या बनेगा, साइड वाई जेड में आपका मीडियन, और इसे पूरा ड्रॉ कीजिए। ये देखिए ये एक मीडियन आपका रेडी हो गया है ना। एंगल एक्स से आपका स्टार्ट हुआ तो एक्स ए आपका एक मीडियन बना किस पे, साइड वाई जेड। अब एंगल वाई से स्टार्ट करेंगे तो ये बी, पॉइंट बी पे आके टच होगा, इसको डॉट बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसे पूरा बनाओ। देखिए आपका मीडियन कहाँ फॉर्म हो रहा है, हमने कहा था ना इंटीरियर ऑफ द एंगल रहता है, यहाँ देखो एकदम एग्जैक्ट बनता है, बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होता। देखिए कितना सही बना, ठीक है। तो एंगल एक्स से आपका जो मीडियन है, एक्स ए आपका एक मीडियन बना, किस पर बना है आपका, साइड वाई जेड पे आके टच हुआ। ओके, एंड देन एंगल वाई का आपका जो मीडियन बना, वाई भी एक मीडियन बना, साइड वाई जेड में आके टच हुआ, सॉरी एक्स जेड में। एंड देन आपका एंगल जेड से जो मीडियन बना स्टार्ट हुआ है ना, जेड सी आपका एक्स जेड पे आकर, एक्स वाई पे आकर के टच हुआ, तो ये आपका बना है, ये हमारा मीडियन है। मीडियन का नेम कौन कौन सा है, चलो बताओ। मीडियन का नेम है आपका एक्स ए, यहां लिख दीजिए देयरफॉर मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज, आप पूरा ट्राइंगल लिखिएगा, ठीक है, हमने ऐसे बनाया, ट्राइंगल इज एक्स ए देन वाई बी एंड जेड सी हो गया कंप्लीट, है ना। तो देखिए आपको मीडियन कहाँ पर आया, सेंटर पे। अब आपको क्या दे रहे हैं, देखिए आगे, इट्स फाइंड इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंस बाय जी, तो उसके पॉइंट ऑफ कंकरेंस को जी से शो करना है। हो गया, जी से शो कर दिया, जी इन द सेंट्रॉइड, हमारा सेंट्रॉइड कहाँ बना, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, आपका जो सेंट्रॉइड है, अगर मीडियन है तो सेंट्रॉइड आपका इंटीरियर ऑफ द एंगल ही बनेगा। ओके, अल्टीट्यूड्स के लिए हमने बहुत सारे अलग अलग चीजें बताई है, तो क्लियर हो गया क्या ये, ओके, इसे नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, कितना भी कंप्लीट हुआ, देखो, ड्रॉ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आइसोस्केल्स बताइए बोले कमेंट सेक्शन में, आपको आइसोस्केल्स ट्राइंगल पता है कि नहीं। आइसोस्केल्स इन द सेंस जिसका बेस नहीं, जिसके दो साइड है ना एग्जैक्ट होते, इक्वल होते, सेम सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी बोलो है ना, सेम होते। जैसे ये आपने एक बेस लिया, समझ लीजिए आपने 6 सेंटीमीटर का बेस लिया, ओके, तो ये इधर की एक लाइन, ये और इधर की एक लाइन, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो यही इसी तरह का एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। देन ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस, अब फिर इसके आपको मीडियंस फाइंड करना है। किया है आपने ऑलरेडी। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑल साइड्स के मिड पॉइंट चाहिए। वही मिड पॉइंट हमको किसके जरिए मिलता है, बाइसेक्टर के जरिए मिलता है। वो मिड पॉइंट मिलने के बाद हम वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे एंड उस मिड पॉइंट पे ले जाकर के एक लाइन ज्वाइन करेंगे, वो लाइन हमारा मीडियन कहलाएगा। ओके, तो हमको तीनों साइड के मीडियंस फाइंड करना है। ओके, एंड अल्टीट्यूड्स भी आपको फाइंड करना है। अब अल्टीट्यूड किसके होते हैं, अल्टीट्यूड जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब दोनों इसी, इसमें पूरा कचरा, पूरी खिचड़ी पक जाने वाली है अभी एक ट्रायंगल में, देखते हैं, है ना। राइट द ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस, मतलब पॉइंट ऑफ कंकरेंस नहीं, पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस। क्यों, क्योंकि एक मीडियन का भी पॉइंट मिलेगा एंड दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा एक मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंस एंड दूसरा अल्टीट्यूड के पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस मिलेगा, मतलब एक सेंट्रॉइड भी मिलेगा और आपको एक और क्या मिलने वाला है, ऑर्थोसेंटर। ओके, तो चलो देखते हैं। ऑब्जर्व करना है
कि रियल में कैसा दिखेगा, ये एक ही में जाएगा तो थोड़ा ट्रायंगल बड़ा बना है, ओके, क्योंकि नहीं तो पूरा कचरा होने वाला है। वेरी स्केल नाउ, ओके, ठीक है, ये स्केल लिया, ये रूलर लिया, सॉरी रूलर बोल रहे राउंडर ओके। अब हम एक लेते, कितना कितना सेंटीमीटर का ले, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बेस आपको कितना लेना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी राउंडर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हम ट्रायंगल बड़ा बना रहे तो राउंडर उतना ज्यादा तो एक्सट्रैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, करते हैं फिर ट्राई। ये हमने बेस ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखो इस राउंडर पे ये स्केल है आपका, है ना, और ये राउंडर, कोई भी एक मेजरमेंट आप वन टाइम ले लो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, आपको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जितना लेना है ना। अभी अब आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो हम अपने हिसाब से, आपकी कॉपी में तो ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, स्केल गिर भैया, तो हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, जितना हुआ उससे उसके बेस के हिसाब से हम ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ से हम लेते हैं, ओके, तो ये थोड़ा सा ये हमने इंच के बेस पे लिया है, ठीक है, मतलब नियर बाय 5 इंच के करीब हमने लिया है। आपको कितना लेना है मर्जी आपकी। तो इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ लेंगे और एक लाइन, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, ओके, बहुत छोटा बन जाएगा। एक काम करते हैं हम, हमें बड़ा बनाना है ना, चलो पहले एक बार आर्क ड्रॉ करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा इसके लिए, ये हमारा एक्सटेंड नहीं होगा, आपके लिए कॉपी में ही बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। आप तो ये इतना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ के लिए प्रॉब्लम होगी। तो देखो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक का ध्यान दो, ये इस तरह से लोगे, समझ लीजिए ये आपने यहाँ पर लाइन की नियम में क्या कुछ भी नहीं है, तो हमने ये लाइन सेगमेंट लिया ए एंड बी, ओके, ये हमने लाइन सेगमेंट लिया ए एंड बी। अब एक काम करो, इस पॉइंट से लेकर के आप एक आर्क इशारा मोर देन हाफ में ड्रॉ करेंगे, एंड देन इधर से आप फिर से अगेन मोर देन हाफ में ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ। क्यों किया हमने, क्यों किया, क्योंकि हमको एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट चाहिए। हमने ये क्या लिया, एग्जैक्ट 5 पॉइंट के करीब का लिया था, थोड़ा ये हमने एक आर्क ड्रॉ किया और इधर भी एक आर्क ड्रॉ किया, सीन हो रहा क्या आपको दिख रहा। अब उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, ये एग्जैक्ट हो गया ना आपका, दोनों लाइन जो है बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स मतलब बोथ टू साइड्स आर दिस एंड दिस, ये देखो, ओके ओके एग्जैक्ट। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ ऑल ऑफ, अब देखिए ये दोनों इक्वल है, हमको क्या करना है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोस्केलेस मतलब ये जिसके ये दो साइड इक्वल होते हैं, क्लियर, थर्ड साइड नहीं, ये दो साइड, ओके। तो ये ए हो गया, ये बी, और ये इसे हमने सी नेम दे दिया, तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल कंप्लीट। एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। सेकंड में आते हैं ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस। पहले हम मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऑल साइड्स का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि बाइसेक्टर हमको देगा। बुलाइए बाइसेक्टर को, चलो बाइसेक्टर को बुलाने इन द सेंस क्या, मिड पॉइंट निकालना, ओके। एक देखिए यहाँ से तो आपका एक निकल गया, अब इसे ही यहाँ क्या करेंगे, ये इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक पॉइंट, पहले इस साइड से निकाल रहे हैं, सबका मिड पॉइंट निकालना है ना, और इसके बाद ये इस तरह से, ये एक साइड, ओके। देखो यहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, सिर्फ डॉट डॉट में कीजिएगा, ये सिर्फ आपका बाइसेक्टर है। अभी हमने मीडियन बनाना स्टार्ट नहीं किया, अभी हमको सिर्फ मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है, ओके। ये देखिए ये आपका एक हो गया, तो एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया मीडियन का, ओके। नाम बाद में देते हैं। अब सेकंड साइड में आ जाइए, एसी। एसी में आने के लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ से फिर से मोर देन हाफ हमने किया, एंड अगेन इधर फिर से मोर देन हाफ यहाँ से लेंगे, याद रखना यहाँ से नहीं, हाँ, ओके। अब फिर से सेंटर पॉइंट निकालना है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए अब ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया ना, वहां रख करके एक एक आर्क बाहर और अंदर दोनों साइड ड्रॉ करेंगे। हम सिंगल सिंगल ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि फिर ब्लैक में दिखना प्रॉब्लम हो जाती है। एक ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। देखिए ये इस तरह से, तो ये एक पॉइंट हमको मिल गया। अब इस यहीं रख करके इस साइड करेंगे, एक सीधी लाइन तो चाहिए ना बाइसेक्टर के लिए, तो देखो यहाँ रखा हमने, जहां कहीं भी जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि डबल ट्रिपल हमको करना पड़ जाता है, वहां से कट नहीं होता, तो ना ये देखो जैसे ये कट नहीं हुआ, हमें यहाँ पर लेना पड़ा, तो अब यहाँ से भी आपको यही कहीं लेना पड़ेगा। ये देखो ये लिए, फिर से आपको इसको करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ कट रहा है, जहां भी कटता है आपको ये ध्यान नहीं देना है, मतलब ये 2 पॉइंट एक जगह आकर के मिलनी चाहिए आपको, ये देखना। देखो आपने इससे तो यहाँ कर दिया, लेकिन ये यहाँ आने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा देखना है कि कौन से जगह में जाकर के दोनों भी एक पॉइंट पे कट होंगे, हो गया कट, ओके। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों को ज्वाइन करना है, याद रखो
क्लियर? फिर से डॉट डॉट बना देते हैं, बिल्कुल हल्के से डॉट बनाइए ताकि आपको मीडियन एल्टीट्यूड ये सब फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम नहीं हो गया। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, ये अभी आपका कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ हमें ये मिड पॉइंट मिला। ये देखिए, ये सेकंड मिड पॉइंट इसका मिल गया, फर्स्ट मिड पॉइंट मिला, सेकंड मिड पॉइंट मिला। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं? क्या फाइंड कर रहे हैं? अभी हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो मीडियन के लिए मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। मीडियन तो अभी बनाने के है, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं क्योंकि वही मिड पॉइंट हमको क्या देखा जाएगा? मीडियन। ओके, तो एक साइड कंप्लीट हो गया, सेकंड साइड कंप्लीट हो गया, 2 पॉइंट मिल गए। अब थर्ड साइड में आ जाइए, पहले पॉइंट निकालिए, बाद में आप मीडियन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, पहले बाइसेक्ट करके मिड पॉइंट निकालने का काम कीजिए। अब आ जाइए इस साइड में, तो पहले हम रखते हैं बी से मोर देन हाफ में हमने रखा। ओके, एंड अगेन सी से मोर देन हाफ में रखा। ओके, ये हो गया। अब इन दो आर्क से बाहर और अंदर की तरफ बोथ साइड में एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखो हमने क्या कहा था, जैसे देखो अभी हमने यहाँ रखा, अब ये यहाँ जा रहा है ना, ये यहाँ जा रहा है, तो ये जो आर्क है ना, इसे इस साइड और बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो ये बढ़ता है, ये हो गया, मतलब ये हमें पॉइंट मिला, तो ये पॉइंट है ना। ऐसे कंफ्यूजन नहीं बोलते। हमने क्या किया, हमने बस यहीं तक ड्रॉ किया था, हमको क्या मालूम कि इधर आके ज्वाइन होना है। ठीक है, ओके। अब फिर से इसी आर्क में रखोगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करोगे। जहां भी आता है बस आपको ये ध्यान देना है कि एक पॉइंट हमको मिलना चाहिए। ये देखो अभी हमने ये ड्रॉ किया ना, ये देखो ये ड्रॉ किया। अब ये पॉइंट जो हमको यहाँ मिला, ये पॉइंट इधर आके कटेगा, मतलब हमको थोड़ा सा और आगे लेना पड़ेगा। ये देखिए कट गया, आगे एग्जैक्ट ऐसा। चलिए अब ये दो को ज्वाइन करेंगे। ओके, बड़े 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 बोलने क्यों, हो गया क्या क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि ये कहाँ पे ज्वाइन, अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब हमको तीनों के भी मिड पॉइंट मिल गए, बस हमें मीडियन ड्रॉ करना है। ठीक, तो पहले एंगल ए से अगर आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो साइड बीसी में जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट कर दो। एंगल ए से कभी भी स्टार्ट कहाँ से करना है? वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, याद रखो। तो अब इसे हम डार्क ड्रॉ करेंगे क्योंकि अभी हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब एंगल सी से अगर ड्रॉ करेंगे तो साइड ए बी पे आएगा। चलो किया हमने, ये तो वैसे भी आपका ये पहले से सीधा आ गया। ओके ओके, ये हो गया। अब थर्ड बी से ड्रॉ करेंगे तो ए सी पे आएगा। ये बी पे ड्रॉ किया हमने, बी से स्टार्ट किया तो हमारा आ गया ए सी पे। क्या मिला आपको? एकदम सेंटर पे ये आपका जी मिल गया। क्या मिला? जी मिला। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो हमारा मीडियन का प्रोसेस कंप्लीट। ओके, मीडियन का प्रोसेस मतलब 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो आइसोस्केल ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना था। सबसे पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया था आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ करके। देन ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन, फिर मीडियन ड्रॉ करना था, मीडियन भी हमने ड्रॉ कर लिया। एंड अल्टीट्यूड्स। अब आते हैं हमारा थर्ड प्रोसीजर क्या है? अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स हमको क्या कहता है? 90 डिग्री एंगल देके जाता है। ठीक है, अल्टीट्यूड्स हमें 90 डिग्री एंगल देके जाता है। तो उस 90 डिग्री एंगल के लिए हम क्या करते हैं? आप सीधे सीधे ये वर्टेक्स में रखेंगे, इस वर्टेक्स में रखेंगे। ओके, याद रखना इसको वर्टेक्स में रखते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं? वर्टेक्स में रखने के बाद देखो, जैसे ये आपका क्या है? एंगल ए है, तो ये एंगल ए का जो एल्टीट्यूड है वो कहाँ बनेगा? साइड सीबी में बनेगा, है ना। साइड सीबी में जस्ट अपोजिट साइड में ही बनता है ना, जस्ट अपोजिट साइड में बनता है। तो हमें क्या करना है? यहां रखेंगे और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां कहीं भी जाएगा। देखते हैं, ये हमने यहां रखा, जहां कहीं भी उसको वो कट होता है एक और ये 2। ठीक है, यहीं पर पॉइंट में कट हो रहा है। देखो ये एक हो गया और ये 2 यहीं पे कट हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट। बहुत ध्यान देना है इस चीज को। ओके ओके, अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है? फिर एंगल बी पे रखेंगे। ये हमारा ये एक्सटेंड तो नहीं हो रहा है यार, थोड़ा सा हम आगे लेते हैं इसे। एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। क्लियर है? तो ये 2 हमको मिल गए। याद रखना, इसके लिए हमको जो हमारा ये पॉइंटर है वो एंगल में ही रखना पड़ता है। ये साइड बाय सेक्टर नहीं हो रहा है, मीडियन नहीं फाइंड कर रहे हैं हमें अल्टीट्यूड्स फॉर्म करना है। ओके, तो चलो ये हो गया आपका। अब हमें ए बी केस में देखना है, एंगल सी से देखना है। तो एंगल सी से देखेंगे तो चलो यहाँ रखेंगे एक बार, और एक एंगल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ओके देन, ओके चलो 3 चीजें मिल गई। अब हमें निकालना है ये जो हमने आर्क जो ड्रॉ किया ना, ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया वहां से हम क्या निकालेंगे? तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे,
ओके, एंड एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखो फिर से थोड़ा सा हमको थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है ना, तो इसलिए फिर से उसको करना पड़ेगा। ये देखो फिर से कटेगा, मतलब ये देखो ये जो आर्क हमने किया ये और आगे आके कटेगा थोड़ा सा, आया समझ में, ये आर्क और आगे आके कटेगा थोड़ा। ओके, तो इस एंगल से लेके यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारा अल्टीट्यूड होगा, सेंटर पॉइंट। देखो कैसे करते हैं, यहाँ लिया हमने। ओके, अब उसके बाद यहाँ तक तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा है वैसे का वैसा करेंगे, यहाँ से डॉट। समझ ला, समझ ला। चलो अब उसके बाद एंगल बी से हमने जो लिया था ये है ना, अब इसे अगेन एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहाँ से 1, और ये जो सेकेंड हमने लिया था, बहुत कचरा होने वाला है, बहुत ध्यान देके करना है, क्योंकि दोनों चीज एक ही इसमें निकालना है ना, तो हमको बहुत संभल के करना पड़ेगा। अब देखो ये एंगल बी से रखेंगे, यहां तक आप डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये अल्टीट्यूड का, ठीक है। अब उसके यहाँ से हम डॉट डॉट देते हैं। अच्छा, ओके, मोटे के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप अच्छे से कीजिएगा। ओके, ये देखिए, तो ये हमको सेकंड अल्टीट्यूड मिला। अब थर्ड अल्टीट्यूड क्या लेना है हमको, थर्ड वाला अल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। चलो करते हैं, कौन सा लिया था हमने मूर्धन्यास, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कौन सा था इसका। वैसे इसका जो मूर्धन्यास है ना जो लेते हैं वो सेंटर एक जैसे ही आएगा, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है ना। ओके, दोनों भी एक सेंटर है। हाँ, तो देखो जो हमने लिया ये देखिए बिल्कुल यहीं पे कट रहा है, ये कटा, ठीक है, और ये दूसरा ये कटा, मतलब आपको ये 2 पॉइंट ही मिल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट यही मिल रहा। तो ये जो थर्ड वाली लाइन है ना, देखो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो इसी पॉइंट पे आएगा थर्ड भी। ये जो है आपका अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों के लिए आपको सेम लाइन ही मिल रही है। ओके, तो आपका क्या फॉर्म होगा, चलो कैसे बताओगे आप, 90 डिग्री एंगल बनाना है, याद रखो, ठीक है। 90 डिग्री एंगल हमको फॉर्म करना है। कहाँ बनेगा फिर आपका 90 डिग्री इन द सेंस कि अल्टीट्यूड फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप ये एक चीज ध्यान दीजिए, आपका एक अल्टीट्यूड और मीडियन तो आपको यही सेंटर पे, ठीक है। आपको ये दो अदर साइड में जो आपका आइसोस्केल ट्रायंगल में जो दो साइड्स आपके जो इक्वल होते हैं, वहां आपको अल्टीट्यूड और मीडियन तो डिफरेंट प्लेस में मिला, लेकिन आपको ये जो सेंटर वाला जो एंगल सी है, जो आपका वर्टेक्स सी है, उस वर्टेक्स से आपको ए बी पे मीडियन एंड अल्टीट्यूड सेम पॉइंट बने। अब देखो क्या है, एक कंडीशन देखो कितनी अच्छी, कितना कमाल की बात हो रही है। ये आपका मीडियन था, ये भी आपका मीडियन। चलो पहले नेम दे देते हैं तो आपको जल्दी क्लियर होगा। ओके, तो देखो हम दे देते हैं इसे ये आर, ठीक है, इसे टी नेम दे देते हैं, अभी मीडियन को नेम दे रहे हैं, ये आर टी, इसे चलो ये हमने एम नेम दे दिया। ओके देन, अब इसके बाद आप अल्टीट्यूड, ये एम इधर, इसे हम एस नेम दे देते हैं, ये अल्टीट्यूड है, और ये हो गया एन। क्लियर हो रहा है कि आपको, देखो कचरा तो होने वाली है ना, चाहे तो ये सबको हम रख करके आपको ये देखो आप साइड में बताते हैं, पहले ध्यान दो। तो ये हमने सबका नेम दे दिया, अब यहाँ तो एक ही नेम रहेगा एम, क्योंकि वो अल्टीट्यूड और मीडियन सेम लाइन पे ही ड्रॉ हुआ है ना, तो ये एम एक नेम है, वो दोनों के लिए भी सेम आएगा। ओके, अब देखो 90 डिग्री एंगल वाला जो है ये हमारा अल्टीट्यूड, हमको अल्टीट्यूड समझ में तो आना चाहिए ना, तो ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया, और ये भी हमारा अल्टीट्यूड है क्योंकि 90 डिग्री एंगल भी बनाया इसने, ठीक है, और ये आपका मीडियन भी है। तो अब आप क्या लिखना है, पे आपको क्या बोलना है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस। उसके पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस के ऑब्जर्वेशन को देखो ना, आपको ऑब्जर्व कर क्या हो रहा है, दोनों भी किसमें आ रहे हैं, दोनों भी एक ही लाइन पे आ रहे हैं, दोनों आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो दोनों है, दोनों के पॉइंट ऑफ कंकरेंस एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इन द सेंस आपका जो सेंट्रॉइड है वो भी एक ही लाइन पे आ रहा है, एंड आपका ऑर्थो सेंटर है वो भी एक लाइन पे आ रहा है। ओके, देखिए ये आपका जी है और ये आपका ओ है। क्लियर हुआ? अब देखो थोड़ा इसे क्लीन करके बड़े से इसमें बताते हैं, क्योंकि क्या है, ये देखो हमने सीधा सीधा एक ड्रॉ किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम किसमें क्रिएट होती है, ये इसके लिए है ना, हमारे पास ब्लैक बोर्ड वाले टूल्स नहीं है, ये जो आपकी कॉपीज वाले टूल्स है उसी टूल्स से हमने आपको क्लियर करवाया, तो इसलिए थोड़ा छोटा लेना पड़ता है ताकि एटलीस्ट इससे तो हो सके। अब इससे हम फ्री हैंड से आपको बताते हैं कैसे करोगे। ये आपने एंगल ये बी सी ये 3 लिया, ठीक है, ये समझ लीजिए आपका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, तो ये वर्टेक्स से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपका एक मीडियन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपका एक मीडियन, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मीडियन, बन गया, एक पॉइंट आपको मिल गया। क्लियर? अब देखो अल्टीट्यूड फॉर्म करना है, तो अल्टीट्यूड फॉर्म करना है तो देखो सीधा सीधा आपका जो, एक मिनट दिखाते हैं, हाँ इसका हमने इसका यूज बताया था, आप इसको भी रख के कर सकते हैं।
इसको भी आप रख के कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आप अभी क्यों नहीं समझ में आएगा? हम ये इस एंगल से अगर पकड़ते हैं, है ना, अब ये बेस पे हम रख सकते हैं क्या, बताइए? पॉसिबल है? हमारा छोटा है ना, हमारा ये छोटा है, आप इस एंगल से रखो, डायरेक्ट आप बनाएंगे, देखिए कितना छोटा पड़ता है। इसलिए आपको ये बड़े में समझाने के लिए ना आपको इस तरीके से रखना पड़ रहा है। ओके, तो देखो ध्यान रखो, अगर आप अल्टीट्यूड बनाएंगे तो अल्टीट्यूड देखो यहाँ से एकदम एग्जैक्ट आपका यहाँ पर आएगा, सीधा सीधा ये अल्टीट्यूड बनेगा। अल्टीट्यूड के लिए आपको सेंटर पॉइंट की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। और ये वाला आपका यहाँ आएगा और ये सेंटर का तो सेंटर पे ही आएगा, तो ये आपका जी बनेगा और ये आपका ओ बनेगा। बस जो नेम हमने दी ये अभी आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये दोनों भी, तो यहाँ पर ना हमको कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, पहले इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर यहाँ लिखने का बताते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि आप भाई ये कचरा हो गया, समझ में तो आना चाहिए कौन सा मीडियन है एंड कौन सा आपका एल्टीट्यूड है, वो क्लियर होना चाहिए कि नहीं। ध्यान रखो, याद रखना, कभी भी ध्यान रखना, ये जो है मीडियन में जो रेशियोज रहते हैं वो मीडियंस के रेशियोज का क्या होता है, 2:1। मतलब एक जो मीडियन है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरसेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो जब वो जो वर्टेक्स से स्टार्ट होने के बाद जो सेंट्रॉइड तक आता है, ठीक है, वर्टेक्स से स्टार्ट होने के बाद जब वो लाइन सेंट्रॉइड तक आती है, तो वो लाइन जितनी होती है वो सेंट्रॉइड से जाने के बाद जब वो साइड तक के जाके ज्वाइन होती है उस लाइन से डबल होती है। क्लियर हुआ? इन द सेंस जैसे ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाता है, तो ये अगर 2 है तो यहां से जाने के बाद ये यहां इसका 1 है। मतलब ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1 है ना, नहीं तो आप बोलेंगे अगर इसको आपको टोटल मेजरमेंट निकाले तो 2 + 1 = 3, ऐसा कर दो। रॉन्ग। ये 2:1 इन द सेंस ये जितना होगा उसका डबल वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाला पॉइंट लाइन होगा। ओके, क्लियर है? बाकी जो मेजरमेंट है, अगर आपको क्या दिया, ये हमने ए दिया, ए बी एंड सी है, ठीक है, हमने इसे पी मान लिया, तो ये ए पी आपका पूरा है। अगर ये ए पी = अगर आपको 6 बोलता है, मतलब ये पूरा का पूरा 6 है, तो आपको ए जी और जी पी दोनों का निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, ए पी = क्या करोगे, ए जी प्लस जी पी, यही करेंगे। ए पी आपको 6 मिला हुआ है, ए पी आपको 6 मिला हुआ है, और ये जो ए जी है, ये जो ए जी है वो कैसा है, 2 टाइम्स जीपी है। 2 टाइम्स जीपी है तो यहाँ हम लिख देंगे 2 टाइम्स जीपी। ए जी को 2 टाइम्स जीपी लिखा जा सकता है, और ये जीपी की वैसे ऐसे ही रख दीजिए। ओके, अब उसके बाद आप क्या करोगे, 2 टाइम्स जीपी है तो ये देखिए, ये 2 जीपी, ये 1 जीपी, मतलब टोटल कितने जीपी, 3 जीपी। आपको पहले जीपी निकलेगा, ये देखिए 3 जीपी हो गया। ओके, हमको क्या करना है, ये जीपी फाइंड करना है, तो चलो 3 को इधर भेज दो, 3 1 = 3 2 = क्या निकल के आ गया जीपी आपका, 2 जीपी निकल के आ गया। इन द सेंस क्या, ये आपको जीपी का मिल गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, एपी = 6 है, एपी = 6 है, जीपी आपका 2 है, अब आपको क्या निकालना है, एजी निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 आपको, मतलब जी आपका 2 की वैल्यू, ये जो जीपी है ना, इसका पूरा कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर 2 इंच चाहे जो भी हो, तो इसका डबल है, इसका डबल है। तो हम क्या करेंगे, एजी हमारा क्या था, एजी हमारा था 2 जीपी, तो 2 × जीपी कितना निकला, 2 2 2 = 4, तो एजी हमारा कितना निकल गया, 4 निकल गया, ये 4 ये 2। क्लियर? इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अभी आगे क्वेश्चंस में देखेंगे आप, ठीक है। तो अब इसे लिखना कैसे, तो आप लिखेंगे पहले मीडियन, क्योंकि हमें पहले मीडियन बोला गया है, तो पहले मीडियन के बारे में लिखेंगे। ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है। अभी तक आपको सॉल्यूशन नहीं लिखा था आपने, है ना, लेकिन ये इसमें क्या है, आपको कौन सा अल्टीट्यूड है कौन सा मीडियन है, ठीक है। चलो ठीक है, आपने ये इस तरह से क्या कहेंगे इसे, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, वो आपने कर लिया तो समझ में आ गया अल्टीट्यूड है, लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के बताएंगे यहाँ, है ना। चलो क्या लिखेंगे, द मीडियंस पहला लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, ये सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। द मीडियन, चलो कौन कौन सा मीडियन है आप देखिए, मीडियन हमारा यहाँ से लेके ए एन है ना, नहीं एन हमारा वो है, एन तो अल्टीट्यूड है, देखो ध्यान रखो, ए टी, ओके, ए टी, उसके बाद बी आर एंड सी एम। ओके, समझ में आ रहा, ए टी बी आर सी एम, इंटरसेक्ट पॉइंट जी, ठीक है, एम इंटरसेक्ट SECT at point
कहाँ, जी, ओके। तो ये जी क्या है आपका, मीडियन, जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं जो मीडियंस, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ओके। एंड द अल्टीट्यूड्स, मीडियन क्या हो गया ना, अब अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स के निकालिए, कहाँ कहाँ है अल्टीट्यूड्स, ए एन बी एस और सी एम, सी एम तो दोनों में आएगा, है ना, सी एम दोनों में आएगा। फर्स्ट क्या है आपका ए एन बी एस एंड क्या है, थर्ड इज सी एम, एंड सी एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है, ये ओ, क्लियर हुआ। तो आपका मीडियन का कंप्लीट हो गया एंड सेकंड इज एल्टीट्यूड का कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ऑब्जर्वेशन भी बताना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नीचे में, ऑब्जर्वेशन ऐसा लिखेंगे। अब क्या ऑब्जर्व किया आपने, चलो बताइए, ऑब्जर्व क्या किया कि ये जो आपका सेंट्रॉइड जी है और ऑर्थो सेंटर ओ दोनों लाई ऑन द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, ये ए बी के ऊपर, बाइसेक्टर ऑफ बेस ए बी, ठीक। मतलब दोनों भी जो है आपका ओ और जी जो है दोनों भी एक ही लाइन पे, मतलब ऑर्थो सेंटर और जो सेंट्रॉइड है ना, एक ही लाइन पे आपका आ रहा है, जो कि परपेंडिकुलर, जो लाइन किसमें परपेंडिकुलर है, बेस ए बी पे, क्लियर है। तो चलो लिखेंगे इसे भी, द सेंट्रॉइड, बहुत ध्यान रखना इसे, जी एंड द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, दूर कहाँ भाग रही है, ऑर्थो सेंटर किसे बोलते हैं, ओ, इस तरह से कर दीजिए तो आपको क्लियर है, ओके। लाई ऑन द लाइन विच इज द परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ऑफ द बेस ए बी, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो ये इस तरह से आपको पूरा लिखना है, ओके। राइटिंग में मत जाइए, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, लगेगी आपको, लेकिन जो बता रहे हैं उसे पूरा एग्जैक्ट आपको तरीके से लिखना है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देना। हाँ पता है कि एक में ही कचरा हुआ है, लेकिन मैं जब दोनों भी चीज एक में ही पूछी गई तो हमको तो फॉर्म करना पड़ेगा ना, हमें तो बनाना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना। ये जो चीजें हैं आपको सबसे पहले आपको मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करने के बाद अल्टीट्यूड्स फाइंड करना है, पूरे मीडियन कौन कौन से मीडियन है वो बताओगे, इंटरसेक्ट किए कहाँ पर है वो बताएंगे, देन अल्टीट्यूड्स के पूरे अल्टीट्यूड्स बताएंगे, वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या बन रहा है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो सारे नेम आपको बताना है। और फिर लास्ट में ऑब्जर्वेशन, क्या आपने क्या देखा, आपको क्या समझ में आया कि वो दोनों भी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो एक लाइन है ना उस पे ही आपका ऑर्थो सेंटर और जी फॉर्म हुआ, ओके, क्लियर है। ये थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम खाएगा आपका, जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान देना, हर चीज खेल मजाक में तो नहीं ली जाती है ना। तो ये और इस तरह से आपको पूरा लिख के, पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाना पड़ेगा, ओके, क्लियर हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, चलेगी क्वेश्चन नंबर 7 में, कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इन द सेंस ये जो 4.1 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपका बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टोटल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं खेल मजाक नहीं कि बस आपने फिलअप कर दिया हो गया। देखो पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, आपको एक ट्राइंगल मिला हुआ है एबीसी का, ओके, और आपको पॉइंट जी जो है वो सेंट्रॉइड बताया गया, टेक्स्ट बुक अगर होगा तो टेक्स्ट बुक ओपन करके देखिए। अब देखिए उसमें 3 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछा गया, सॉल्यूशन आपको देना है। हाँ पता है आप क्या करेंगे, हो सकता है इसे आप 2:1 2:1 एंड 2:1 ऐसा करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है, आपको वहां पे मेजरमेंट दिया है, उस मेजरमेंट को देख करके आपको फॉर्म करना है, ठीक है। ये 2:1 इन द सेंस ये CG2 और GR1 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है 2:1, इसके पहले भी हमने बताया ना, मतलब ये जितना भी होगा ना इसका ये डबल होगा, कहने का ये मतलब है, क्लियर है। जैसे देखिए ये 2:1 है, ये 4:2 भी हो सकता है, 6:3 और 8:4 ऐसा भी हो सकता है,
अब ये 2:1 को ही क्यों बोला जाता है? सबका रिड्यूस्ड फॉर्म करके देखिए आप, 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 आया सब में 2:1। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है 2:1। तो ये आपको बताया गया है कि 2:1 के फॉर्म में रहेगा, मतलब एक जितना बड़ा होगा उसका जस्ट हाफ सेंट्रॉइड के बाद जो कि साइड तक जाता है वो लाइन होगा। क्लियर है? तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इफ फर्स्ट वाले को देखो, चलो पहले तो एक चीज बता देते हैं आपको, अभी तीनों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमको क्या बताना, अभी जो हमने बताया 2:1 मतलब क्या, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2:1, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2:1, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2:1 है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं यहाँ पर, हियर देखो AG अपॉन GP, ठीक है, और क्या BG अपॉन GQ इज इक्वल टू CG, सभी को रहेंगे ना इस सबसे, GR ओके। ये तीनों भी क्या है, तीनों भी इक्वल है 2:1, मतलब ये तीनों अगर 2 है तो ये तीनों भी 1 रहेंगे, और 2 और 1 रहेंगे ऐसा नहीं, मतलब जितने भी रहेंगे ये डबल है तो ये नीचे वाला उसका हाफ रहेगा। क्लियर हुआ? इस फॉर्म में इसको हम ना इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये पूरे में काम आएगा। देखो अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाइन RG इज इक्वल टू 2.5, कहाँ है RG, देखिए ये RG, ये RG आपका 2.5, देन GC है ना, तो ये GC कितना होगा, देखो कैसा उल्टा आपसे घुमा के पूछा है। RG इन द सेंस इस तरफ का, कभी भी याद रखो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक ही जाता है तो वो कितना रहेगा, वो कितना रहेगा, डबल रहेगा, है ना, बजाय ये इसकी। तो अभी देखो RG आपको मिला हुआ है 2.5, अब हमको क्या निकालना है, CG निकालना है। ऑब्वियसली हम सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकते हैं 2.5 तो जस्ट उसका डबल, मतलब 2 से हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे रहेगा, देखो हमको क्या मिला, कहाँ है RG वाला, देखो ये RG लिखो कि GR लिखो और CG लिखो कि GC लिखो, मतलब तो एक ही है ना। तो अभी हम फर्स्ट में इसको पकड़ेंगे क्योंकि अभी हमारा ये वाला क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट वाला चल रहा है, याद रखना ये क्वेश्चन को पहले आपको यहाँ लिखना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं, लाइन क्या है आपका RG और GC, ठीक है। तो चलो अब उसको आप GR भी लिख सकते हो, देखो हम क्या से लिखते हैं, जैसे ये CG और GR हमने वर्टेक्स से स्टार्ट किया ना, हमने वर्टेक्स से स्टार्ट किया, वही लिख सकते हो आप। तो लाइन CG अपॉन लाइन GR इज इक्वल टू 2:1 हुआ, है ना, 2:1 है। अब देखो आपको क्या दिया गया यहाँ पे, लाइन GR आपको मिला है 2.5, तो जो मिला है उसका मेजरमेंट हम लिख देंगे, GR मिलेगी जिससे GR मिला हुआ, सॉरी है ना, GR मिला हुआ, मतलब ये आपको नीचे का पॉइंट मिला है, CG नहीं मिला है। तो लाइन CG अपॉन GR कितना मिला आपको 2.5, ओके। अब देखिए 2/1 को 2 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2/1 इज इक्वल टू 2 भी होता है। अब ये देखो ये डिनोमिनेटर में है तो ये यहाँ जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्लियर हुआ क्या, ये डिनोमिनेटर में आपको पूरा नीचे तक सीन हो रहा है कि नहीं बराबर, हाँ हो रहा है। चलो 1 टाइम और कर सकते हैं, तो चलो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ therefore CG लाइन CG इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ओके। तो चलिए इसका आंसर नहीं निकाल लेते हैं, therefore लाइन CG इज इक्वल टू 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 भी आने वाला है ना, 5 भी आने वाला है, तो क्या होगा आपका CG या GC इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा, ओके ठीक है। तो ये आपका आंसर लिख लीजिए, आपको फिलअप करना है तो ओके। फर्स्ट इज कंप्लीट, आते हैं अब सेकंड में। सेकंड में देखो, सेकंड क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद आंसर पे जाएंगे। क्या दिया है, BG इज इक्वल टू 6, वेयर इज BG, ये BG आपका अगर 6 है देन BQ, मतलब आपको पूरा पूछ रहा है ना, ये BG तक के दिया है मतलब सेंट्रॉइड तक के दिया है और आपको पूरा BQ पूछ रहा है। सिंपल, ये 6 है तो 6 का हाफ कितना होता है 3, मतलब इसके साथ में इसको प्लस करेंगे तब निकलेगा। तो आप एक कॉमन सेंस लगाना कि आपका आंसर कितना निकलना चाहिए। आपको क्या पूछ रहा है आंसर, आंसर क्या पूछ रहा है, ये पूरे का पूछ रहा है, इतने का दिया है पूरे का पूछ रहा है, क्या करोगे BG प्लस GQ, अब 6 है 6 का हाफ कर दोगे तो 3 हो गया, ओके, और 6 और 3 को प्लस करते तो 9 आ गया आंसर। देखिए सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, सॉल्व तो करना है। चलो तो सबसे पहले अब देखो, अब हमें क्या करना है, फिर से आप ये जो आपका सबसे स्टार्टिंग में जो हमने लिया था
है ना, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था, उसी इक्वेशन में हर बार आपको उसी इक्वेशन में जाना पड़ेगा, याद रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड को स्टार्ट करने के पहले हमने ये जो फॉर्म किया था ना, हम ये जो बनाए थे, इसमें ही जाना पड़ेगा। अभी हमें बीजी और बीक्यू वाला लेना है, तो ये आपको सेकंड टर्म में लेना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ये सेकंड वाला देखेंगे। क्लियर है? बीजी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू 2/1। ओके, यहाँ पर भी देखो, ये हमने 2/1 लिया था, इसे हम ऐसा 1 कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन 1 से हमने लिया। ओके, अब आ जाइए बीजी, लाइन बीजी अपॉन जी क्यू, लाइन बीजी अपॉन लाइन जी क्यू, है ना। देखो बीजी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू क्या, 2:1। 2:1 कहाँ से मिला हमको, इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि तीनों भी 2:1 के फॉर्म में है। ओके, समझा गया ये। अब देखो बीजी आपको कितना मिला, जिसकी वैल्यू मिली उसको लिख लो। देयरफॉर बीजी की वैल्यू आपको 6 मिली हुई है, ठीक है। जी क्यू की हमको नहीं मिली, हमको पूरे पीक्यू के फॉर्म करना है। ओके, तो लाइन जी क्यू इज इक्वल टू 2:1 को 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं। ओके, अब ये जी क्यू आपका इधर चला जाएगा और 2 न्यूमरेटर में है तो इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, क्या कर देंगे, हमें जी क्यू चाहिए ना पहले, तो 6/2 इज इक्वल टू लाइन जी क्यू। क्लियर? जी क्यू नहीं चाहिए, हमें पता है हमको जी क्यू नहीं चाहिए। हाँ, आपसे क्या पूछा गया है, बी क्यू पूछा है, बी क्यू पूछा है, बी जी दिया है, बी क्यू पूछा है, तो पहले जी क्यू तो निकालोगे, पहले जी क्यू निकालेंगे ना। तो अभी हमको मिल रहा है जी क्यू, 2 1 एंड 2 3, तो क्या मिल गया हमको जी क्यू, एंड जी क्यू इज इक्वल टू 3 मिल गया। नाउ वी नो दैट नाउ लिखना है, लिख सकती हो। नाउ वी नो दैट, अब क्या पता है, देखो हम क्या बताए थे, बीजी प्लस जी क्यू, है ना, बीजी प्लस जी क्यू इज इक्वल टू क्या, बी क्यू। या तो इसको पहला लिख लो या तो बाद में लिखो, चलो पहले कर देते। बी क्यू इज इक्वल टू बी जी प्लस जी क्यू, मर्जी आपकी, कैसे भी लिखो। ये दोनों प्लस करके इधर इक्वल कर लो या इधर इक्वल कर लो, मतलब आपका आंसर तो वही आना है। तो चलो, अब आपको क्या दिया है, बीजी कितना था आपका, मिला हुआ है बीजी आपको 6, जी क्यू अभी क्या निकल के आया हमारा 3। ओके देन, तो ये हो गया 9। बी क्यू क्या मिला आपको, बी क्यू इज 9। देयरफॉर बी क्यू, देयरफॉर लाइन बी क्यू इज इक्वल टू 9। ठीक, ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम एक्सेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। किसी किसी नहीं समझ में आया, बहुत इजी है, हमेशा 2:1 का फॉर्म ध्यान रखोगे तो जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। इफ लाइन एपी इज इक्वल टू 6, ओके, यहाँ पे भी 6 नहीं है, एपी कहाँ है, एपी ये पूरा का पूरा दिया है, अभी तक तो इतने कोई 6 दिया था, एपी पूरा 6 है, देन एजी फाइंड करना है, ठीक है। एपी आपका, चलो कॉमन सेंस, एपी पूरा 6 दिया है, मतलब पूरा का पूरा 6 दिया है, एजी फाइंड करना है, मतलब वर्टेक्स से लेके यहाँ तक का, तो ऑब्वियसली इसका जितना रहेगा उसका डबल यहाँ रहेगा। तो 6 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि आपको क्या होना चाहिए, एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसका डबल दूसरा पार्ट। तो ऐसे 2 पार्ट कौन से होंगे, कौन से होंगे, देखो 3 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है, और 5 1 तो हो नहीं सकता, आ गया 4 and 2, 4 + 2 6, एक पार्ट 4 रहेगा तो दूसरा पार्ट क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे AP इज इक्वल टू 6, देन AG इज इक्वल टू व्हाट एंड GP इज इक्वल टू व्हाट, हमने निकाल लिया, एक का 4 होगा तो दूसरे का 2 होगा, ठीक है। ये आपका 4 है लेकिन, और ये 2 है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है, ये कॉमन सेंस लगाना है। ये कॉमन सेंस हमने क्यों लगाया, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, अगर हमारा आंसर गलत आता है तो हमको समझ में आ जाए कि अरे नहीं, आंसर हमने जो निकाला था वही होगा, यहाँ सॉल्यूशन हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो थर्ड में चलते हैं ना। द थर्ड वन इज, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले आप लिखोगे फिर उसके बाद में आंसर में चलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिला है, AP इज इक्वल टू 6 मिला है, ठीक है। अब हम क्या कहाँ चलेंगे, सबसे पहले देखिए ये AG और GP इज इक्वल टू 2:1, पहले लिखेंगे इसे, लाइन AG अपॉन लाइन GP, लाइन GP इज इक्वल टू 2:1। अरे समझ में, AG अपॉन GP इज इक्वल टू 2:1। अब हमें AP मिला है, हमें AG भी नहीं मिला, हमें GP भी नहीं मिला। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये हमें क्या लिख सकते हैं, देखो लाइन AG, ये GP को, ये 2 को हम 2 ही लिख सकते हैं और ये GP को इधर ले जाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, GP इधर जाएंगे, 2GP हो गया, मतलब लाइन AP
AG इज इक्वल टू 2GP, मतलब ये जो AG है, ये 2GP के बराबर है। 2GP मिलेगा तब एक AG बनेगा। क्लियर हुआ? आपको एक्स के फॉर्म में भी बताते हैं, डायरेक्ट भी बताते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो AG इज इक्वल टू 2GP होता है, ठीक है। और हमें क्या पता है, एंड वी नो दैट AP इज इक्वल टू AG प्लस GP, ठीक है। AP आपको मिला हुआ है 6। अब AG का की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए AG इज इक्वल टू 2GP, मतलब 2GP लिखेंगे। AG इज इक्वल टू 2GP होगा ना, 2GP के बराबर का एक AG है, तो AG के प्लेस पे हम 2GP लिख सकते हैं, और ये GP को ऐसे कैसे लिख दो। अब क्या करोगे, 2GP और 1GP 3GP हो गए। हमको GP तो निकालना है ना, पहले हम GP निकालेंगे, बाद में हमको AG मिलेगा सेपरेट सेपरेट, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब देखिए क्या करना है, ये 3 यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन पे, यहाँ जाकर डिवाइडेशन पे हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 6 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया आपका लाइन GP। तो 3 1 3 2। चलिए देखिए, कॉमन सेंस अभी हमने लगाया था, हमारा क्या निकला, ये जो GP हमारा क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। ये GP क्या निकला, 2 मिल गया हमको GP। हाँ, GP मिल गया। अब ये जो GP मिला वो हमें क्या देके जाएगा, क्या देके जाएगा, AG का बताएगा, AG कितना है ये तो बताएगा ना, ये AG कितना है ये बताएगा। तो देखो अब हमें क्या करेंगे, एक्स के फॉर्म में भी बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले यहाँ तक के ध्यान दें। अब देखो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AG इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, 2 टाइम्स ऑफ लाइन GP लिया था, ओके। तो देयरफॉर AG इज इक्वल टू 2, GP क्या निकला आपका 2 निकला, तो देयरफॉर AG इज इक्वल टू 4। क्लियर, AG इज इक्वल टू 4 निकल गया, और GP इज इक्वल टू 2 निकला आपका, है ना। ये AG इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका 4, एंड GP इज इक्वल टू 2। ये एक सिंपल फॉर्म है आपका करने का, ठीक है। और इसके बाद देखो कहां से बताते हैं, ये आपका सिंपल फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब नहीं होना तो यहां से आप चेंज कर सकते हो, कैसा, एक्स के फॉर्म में। देखो क्या करना है, देखो ये 2GP है, AG इज इक्वल टू 2GP, मतलब 2GP के बराबर का एक AG, 2GP के बराबर का एक AG। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, GP को आप x लेंगे और AG 2x बन जाएगा, ओके। क्या करेंगे, GP लेट GP इज इक्वल टू x, ठीक है। GP इज इक्वल टू अगर x लेते हैं, देखो AG इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये x, ओके। तो चलो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, AP मतलब 6। देखो है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, x प्लस 2x इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 6, ये हो गया आपका 3। इधर बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपका चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, देखो ये देखिए, यहाँ GP लिखा है, यहाँ हमने x लिखा है ना, x की वैल्यू निकल रही, मतलब GP की वैल्यू निकल रही, ये हो गया 2, x की वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू मिल गई, मतलब आपको GP मिल गया ना, 2 आया ना, 2 आया। इस तरह से भी लिख सकते हो, ये मेथड 1 मेथड 2 कर देके ये 1 कर लो और इसे 2 कर लो, आपकी मर्जी कि आपको कौन से मेथड से करना है, ठीक है। ओके, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, AG की वैल्यू निकालना है। AG को हमने क्या माना, वो 2x था, तो देयरफॉर, अच्छा यहाँ पे लिख लो देयरफॉर GP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, ये हमारा आ गया। अब लिखेंगे देयरफॉर AG इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ये x की वैल्यू 2 मिली, तो देयरफॉर AG इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। और ये इसे भी आप इनबॉक्स कर लो, क्योंकि दोनों के भी आंसर चाहिए यहाँ 4 और 2 में, ओके। क्लियर हुआ, तीनों भी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से क्लियर करवाया, ध्यान दो। मेथड 1 और मेथड 2 से आपको क्लियर करवाया, आपको एक्स के फॉर्म में भी रख के बताया एंड डायरेक्ट भी बताया, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी आपका रॉन्ग नहीं है। चलो नोट डाउन करो। सो फ्रेंड्स 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होगा। 4.1 एक ही प्रैक्टिस सेट था, चैप्टर 4 कंप्लीट, ठीक। बहुत अच्छा है, थोड़ा हार्ड है, 2-3 टाइम्स की प्रैक्टिस के बाद आप एकदम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसे प्लीज कंटिन्यू रखो। एंड ये जो हमने 2 मेथड बताए, आपके स्कूल में कौन सा मेथड चलता है आप देखिए, वहां मर्जी आपकी, ट्यूशन में, स्कूल्स में, जहां जो भी पढ़ाया जाता है, हमने आपको दोनों बता दिया, आपको किसे में करना है चॉइस आपकी, ओके। सो वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद जो अदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है
एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हम कंपल्सरी लेके आते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए एंड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।